हमारे किसानों का एक ही निर्णय है कि इन अलाइनमेंट पर हम रोड नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। अगर जमीन अगर वो देते भी हैं तो उसके बदले में उनको 2 गुना जमीन उनकी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जमीन हमारी पूर्वजों की है। एक बार फिर किसान जो है मैदान में उतरे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किसान आज इंदौर के कलेक्टर कार्यालय के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात यहाँ पर कही जा रही है। जो पोस्टर है वो साफ बयां कर रहे हैं कि पूर्वी रिंग रोड किसान कल्याण संघ का ये प्रदर्शन है, जो कई अपनी जो 2 मुद्दे हैं उन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व में भी ये प्रदर्शन हो चुका है, जहाँ पर जो है आश्वासन अधिकारियों से मिला था, लेकिन अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। किसानों के पास चलते हैं सीधे। आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? आज हम यहाँ 44 गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं, जो पूर्वी आउटर रिंग रोड और मनमाड़ रेलवे लाइन इन दोनों परियोजनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। हमारे किसानों का एक ही निर्णय है कि इन अलाइनमेंट पर हम रोड नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, क्योंकि प्रशासन ने हमको कहा है कि ये उज्जैन के सिंहस्थ को देखते हुए बनाया जा रहा है। उज्जैन सिंहस्थ के जाने के लिए पश्चिम में रिंग रोड बन रहा है। उस रिंग रोड के बनने के बाद में पूरी क्षेत्र में कोई लोड नहीं रहेगा वाहन का, और अगर रहता भी है तो इधर 4 रोड इनके पास है। एक बाईपास है, एक रिंग रोड है, फिर एक रिंग रोड इनके निर्माणाधीन है, एक रिंग रोड प्रस्तावित है। इंदौर बुंदी अपना इंदौर से नागपुर हाईवे एक बना हुआ है, जो बैतूल से आने वाले वाहन उस होके उधर निकल जाएंगे। तो इस रिंग रोड की आवश्यकता है ही नहीं। आप लोगों की कितनी जमीन जा रही है? अगर ये रोड अगर बनती है, ये रिंग रोड बनती है, तो कितनी जमीन जा रही है? इसमें लगभग 800 एकड़ जमीन जा रही है। हेक्टर 800 हेक्टर जमीन। और आपको मुआवजा दिया जा रहा है? मुआवजा चाहिए ही नहीं। मुआवजे से पेट थोड़ी भरेगा। मुआवजा तो हमको बर्बाद कर देगा। हमको तो प्रशासन को चाहिए ना, तो उसी गांव में हमको 2 गुना जमीन दे दे। जमीन के बदले जमीन चाहिए। जमीन के बदले 2 गुना जमीन चाहिए, क्योंकि उस जमीन को हमारे बाप दादा ने कैसे सुधारा है हम जानते हैं। खून पसीना लगा उसमें हमारा। उपजाऊ जमीन ऐसे ही नहीं बनती है। उपजाऊ जमीन बनाने के लिए समय, परिश्रम, पैसा सब लगता है, तो हमको उसके बदले में 2 गुना जमीन चाहिए। पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन करा था, कलेक्टर साहब से भी बात हुई थी, वर्तमान में वापस प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई? पहले हमने प्रदर्शन करा था, हमें कलेक्टर साहब हमारे पास आए थे, हमने अर्धनग्न होके वहाँ कलेक्टर कार्यालय ऑफिस के अंदर ग्राउंड में आंदोलन करा था। कलेक्टर साहब हमारे पास आए, हमारे सब साथ बैठे और उन्होंने कहा था कि ये अलाइनमेंट चेंज कराने के लिए हम कोशिश करेंगे और आपसे बुला के चर्चा करेंगे। अभी तक कोई चर्चा नहीं करी, कोई हमारा कोई प्रतिनिधि आया नहीं, ना कोई हमारी सुनने के लिए तैयार है। सभी किसानों की एक ही इच्छा है कि ये उपजाऊ जमीन है इंदौर जिले के अंदर 800 हेक्टेयर से ऊपर जमीन, 1200 किसान से ज़्यादा किसान प्रभावित हो रहे हैं। ये आउटर रिंग रोड की ज़रूरत नहीं है पूर्वी में। पश्चिम में है तो आप पश्चिम में बना रहे हैं, उनके साथ भी आप, उन किसानों के साथ भी आप धोखा कर रहे हैं। उनकी जो आपने ज़मीन ले ली उसके बाद आपने नियम लाया कि 4 गुना देंगे। तो ये नियम, ये कानून 2013 में लागू हो गया था, 1 का 4 गुना देना। तो 13-14 साल से किसानों को फ्री में ज़मीन छीनने की कोशिश इस सरकार ने की है और अभी भी ये कोशिश है कि हमारी ज़मीन फ्री में छीनी जाए। तो हम किसी भी हालत में हमारी ज़मीन को नहीं देना चाहते, क्योंकि आउटर रिंग रोड की पूर्वी में ज़रूरत नहीं है। वो पूर्वी में क्यों ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी एक बाईपास बना हुआ एक रिंग रोड है, एक RI1, RI2, RI3 दूधिया से निकल, मतलब इतनी पूर्व में ऑलरेडी 4-4, 5-5 रोड निकल रही है और इस रोड को इतनी नज़दीक निकाला जा रहा है कि ये रोड रिंग रोड आगे भविष्य के लिए बनती है 30 साल, 25 साल, 50 साल के लिए। तो हमारा कहना है कि इस रोड को आप सरकारी ज़मीन जहाँ है वहाँ निकाले और इससे करीब करीब 8-10 किलोमीटर दूर से निकाले, क्योंकि इंदौर का क्षेत्र बढ़ना। एक तरफ आप कहते हैं कि मेट्रोपॉलिटन शहर बनाना चाहते हैं इंदौर उज्जैन को, तो फिर आप इंदौर के अंदर, इंदौर के से 10 बाईपास से मुश्किल से 10 किलोमीटर दूर आप वापस एक रिंग रोड निकाल रहे हो। तो फिर ये रिंग रोड 10 साल बाद ये स्थिति बन जाएगी कि इस रिंग रोड पे फिर जगह नहीं रही। तो हम ये चाहते हैं कि इसको करीब करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर, जहाँ सरकारी जमीन है, जहाँ किसान ज्यादा प्रभावित नहीं है, बंजर जमीन है, उस जमीन में निकालने। भाई साहब, यहाँ पर आपने जो है टेंट लगाने की भी बात करी थी कि टेंट लगा दिया जाए, कि छाँव में हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मांगे नहीं मानी गई। बिल्कुल मैडम, प्रशासन ने जो टेंट लगा हुआ था, CSP साहब आए और उन्होंने आके यहाँ SSP साहब ने टेंट वाले को चमका, अगर टेंट नहीं निकाला तो तेरे खिलाफ कायमी कर देंगे।
किसान के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार करा जा रहा है, अपमान करा जा रहा है आज कि किसान जो अन्नदाता है इस देश का, इस शहर का अन्नदाता, इस इंदौर जिले की जनता को अन्न खिलाता किसान, आज उस किसान को यहाँ धूप में बैठना पड़ रहा है। ये पुलिस प्रशासन की तानाशाही है और सरकार की भी तानाशाही है। पूरा सामान आप यहाँ पर लेकर आए हैं, ट्रैक्टर में कंडे हैं, राशन है, टंकी, चूल्हा सब लेकर आए, क्यों? बिल्कुल मैडम, यह निश्चित धरना है। जब तक हम किसानों की बात नहीं मानी जाती, पूर्वी आउटर रिंग रोड को जब तक निरस्त नहीं किया जाता, जब तक अस्थायी धरना चलेगा, चाहे उसके एक दिन से लेके वर्षों तक भी बैठना पड़े तो बैठने के लिए तैयार है। जो धरना है वो यहाँ पर लगातार चलाने की बात की जा रही है। जैसा आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो किसान हैं, वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, लगातार जो है मांगे कर रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। साथ ही जो जमीन है वो हम नहीं देंगे, अगर आपको अगर वो जमीन चाहिए भी तो उसकी 2 गुना जमीन हमें देना पड़ेगी। हम अब आपको ट्रैक्टर बताते हैं। ये ट्रैक्टर ये किसान लेकर आए हैं कलेक्टर ऑफिस के सामने। ये जो ट्रैक्टर है वो खड़ा हुआ है, आप यहाँ पर जैसा देख सकते हैं, इस ट्रैक्टर के अंदर सारा सामान रखा हुआ है, कंडे से लेकर राशन से लेकर जो है टंकी, गैस की टंकी रखी है, चूल्हा रखा हुआ है, सारा जो राशन का सामान है वो यहाँ पर लोग लेकर आए हैं। और राशन के सामान के साथ इन लोगों का कहना है कि हम यहीं पर रहेंगे, यहीं पर भोजन करेंगे और यहीं पर प्रदर्शन करेंगे। भाई साहब, क्या क्या सामान लेके आए हो आप? पूरी तैयारी से आए हो? कंडे, गैस की टंकी सब लेके आए हम। क्यों लेकर आए हो? धरना प्रदर्शन हम गवर्नमेंट से ही मांगे कि हम रोड निरस्त की जाए और इस रोड अलाइनमेंट पे रोड ना बनाए। तो जब तक यही खाना बनाओगे फुटपाथ पे? यही बनाएंगे। यहाँ पर जो है खाना बनाएंगे, यहीं पर रहेंगे, यहीं पे खाना बनाएंगे, यहीं खाएंगे, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती है और ये जो रोड है वो जब तक निरस्त नहीं की जाती है। अब देखते हैं आगे की प्रशासन क्या रुख अपनाता है, किस तरीके से इन लोगों की मांग को पूरी करता है, क्योंकि किसान अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो देते भी हैं तो उसके बदले में उनको 2 गुना जमीन उनकी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि ये जमीन हमारी पूर्वजों की है। कैमरा पर्सन टोनी के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।